इस संसार में अरबों लोग रहते हैं जिनमें से कुछ अमीर है परंतु अधिकांश गरीब हैं। पर समस्या की बात यह है कि गरीबों को लगता है कि दूसरों की अमीरी और अपनी गरीबी का कारण सिर्फ भगवान है। पर वास्तव मनुष्य के कर्म ही उसका जीवन निर्धारित करते हैं, क्योंकि भगवान तो हमेशा सबको समान बुद्धि व ज्ञान देता है, लेकिन हर कोई अपनी बुद्धि और ज्ञान का विकास नहीं कर पाता। कुछ लोग अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अमीर बन जाते हैं, जबकि अन्य लोग मस्तिष्क का इस्तेमाल अमीर बनने के लिए नहीं कर पाते और गरीब के गरीब ही रह जाते हैं। डंडा। भगवान जन्म के वक्त हर किसी को नग्न अवस्था में ही पृथ्वी पर उतारता है और जन्म से पहले वे यह किसी को भी बौद्धिक ज्ञान देकर नहीं भेजता। जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसकी बुद्धि और ज्ञान का विकास उसके परिवार तथा उसके वातावरण पर निर्भर करता है कि वे लोग उसका शारीरिक और मानसिक विकास किस तरह से कर सकते हैं, क्या उसे वे सही ज्ञान दे सकते हैं जिससे वह अमीर बन सकता है। जन्म के वक्त कोई भी इंसान न तो गरीब होता है और न ही अमीर। गरीब और अमीर अगर हो सकता है तो सिर्फ उसका परिवार, लेकिन भगवान उसे ये मौका देता है कि अगर वह गरीब परिवार में जन्मा है तो वह अपनी मेहनत और कर्मों से अमीर भी बन सकता है। यदि कोई बालक अमीर परिवार में जन्म लेता है तो अपने कर्मों और कठिन परिश्रम से और अमीर भी बन सकता है, या फिर अपने ही कर्मों की बदौलत वह ज्यादा गरीब भी बन सकता है। ये सिर्फ उस व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह किस अवस्था में अपना जीवन यापन करना चाहता है। ज्यादातर लोग हमेशा अमीर ही बनना चाहते हैं, क्योंकि अमीर बनने के बहुत सारे फायदे होते हैं। अमीर लोग बिना ज्यादा परिश्रम किए ही बहुत आरामदायक जीवन यापन करते हैं। हर कोई बच्चा जब भी किसी अमीर को उसकी सुविधाओं से भरा हुआ जीवन जीते हुए देखता है तो उसके मन में यही सवाल उठता है कि वह भी किस तरह से अमीर बन सकता है और उसे किस दिन ऐसी सुविधाओं का आनंद लेने का मौका मिल सकता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें अपने जीवन में कुछ लक्षण नजर आते ही नहीं। वे लोग एक साधारण सा जीवन जीना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें सुविधाजनक जीवन में सुविधाएं तो दिखती हैं परंतु सुख